फुल टाइम ट्रेडर, इंजीनियर, कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर की कहानी है जिसने बहुत कम उम्र में ट्रेडिंग शुरू की और पिछले 15 वर्षों से अधिक समय तक ट्रेडिंग की कला का गहन अध्ययन करके भारी मात्रा में पैसा और सम्मान अर्जित किया। यह कोई और नहीं बल्कि लक्ष्य सिंह उर्फ सुपर ट्रेडर लक्ष्य हैं। भारत के मध्य प्रदेश के सतना इंदौर की भीड़भाड़ भरी गलियों में जन्मे लक्ष्य सिंह का जन्म 1990 में एक हिंदू परिवार में हुआ। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और मां एक गृहिणी, जिन्होंने उन्हें मेहनत और दृढ़ता जैसे मूल्य सिखाए। लक्ष्य का बड़ा भाई भारतीय सेना में कार्यरत है। उनका पालन पोषण एक मजबूत नींव बना जिसने उनके भविष्य के प्रयासों के लिए जज्बा और संकल्प की भावना को पोषित किया। सेना में अपने भाई की तरह देश सेवा की इच्छा से उन्होंने सेना की प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरा और प्रयागराज की यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के माध्यम से चयनित हुए। साथ ही उन्होंने MITS ग्वालियर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की। हालांकि पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उन्हें L&T कंपनी में नौकरी करनी पड़ी। अपने मूल सपनों से भटकने के बावजूद लक्ष्य ने सफलता की खोज में कभी हार नहीं मानी और अपनी अलग राह बनाने की ठान ली। 2008 में उन्होंने केवल 5,000 रुपए की छोटी सी पूंजी के साथ ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा। पहले ही दिन 625 रुपए का मुनाफा होने पर वे बहुत खुश हुए और दोस्तों को पार्टी दी, लेकिन अगले 2 दिनों में 500 रुपए का नुकसान हो गया। इसके बाद उन्होंने थोड़ी देर का विराम लिया और अपनी निजी पोर्टफोलियो में 50,000 रुपए से 60,000 रुपए का निवेश किया। उन्होंने यूनाइटेड, JP और HDIL जैसी कंपनियों के शेयर खरीदे, लेकिन ग्लोबल मार्केट में मंदी की लहर के कारण उनका पोर्टफोलियो घाटे में चला गया। इसके बाद उन्होंने 20,000 रुपए में सत्यम के शेयर 180 रुपए प्रति शेयर की दर से खरीदे। कंपनी में घोटाले के चलते यह शेयर गिरकर 60 रुपए हो गया, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि शेयर वापस बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने इसे नहीं बेचा। कुछ ही दिनों में यह शेयर 6 रुपए तक गिर गया। उस वक्त वे बेहद घबरा गए और खुद को कोसने लगे कि 60 रुपए पर बेच क्यों नहीं दिया। उन्होंने जब यह शेयर रुपए 20 तक पहुंचा तब बेच दिया और भारी नुकसान सहा। यह समय उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन शुरुआती चुनौतियों और झटकों के बावजूद बाजार के प्रति उनका जुनून कम नहीं हुआ। उन्होंने हिम्मत और सफलता की भूख के साथ एक अनिश्चित लेकिन संभावनाओं से भरी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वे ट्रेडिंग की गहराई में गए, उन्हें बाजार की अनिश्चितता का अनुभव हुआ। योजनाएं और रिसर्च करने के बावजूद नुकसान होते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हर नुकसान को एक सीख के रूप में लिया। हर ठोकर से उन्होंने नई समझ हासिल की और अपने कौशल को निखारा। अपने ट्रेडिंग प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्रेडिट कार्ड और लोन का सहारा लिया। 2012 में ट्रेडिंग में कदम बढ़ाते हुए उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड लिया और लोन लेकर ट्रेडिंग शुरू की, लेकिन ट्रेडिंग में नुकसान के कारण उनका क्रेडिट कार्ड बिल 25,000 रुपए तक पहुंच गया। इस बिल को चुकाने और आगे ट्रेडिंग करने के लिए उन्होंने बैंक से 75,000 रुपए का लोन लिया, जिसमें से 25,000 रुपए से कार्ड का बिल चुकाया और 50,000 रुपए को ट्रेडिंग में लगाया। इसके बाद उन्होंने 3 लाख रुपए का एक और लोन प्लॉट खरीदने के लिए लिया और 1 साल बाद फिर से टॉपअप लोन लेकर ट्रेडिंग में लगाया। इन लोन के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। 2014 में उन्होंने इंडिकेटर का उपयोग करके ट्रेडिंग में सुधार किया, लेकिन तब तक उनका कर्ज 9 से 10 लाख तक पहुंच चुका था। 2015 में उन्होंने 7 से 9 लाख की ट्रेडिंग पूंजी से 35 लाख बना लिए, लेकिन केवल 1.5 महीने में ही उन्हें भारी नुकसान हुआ और वे मानसिक रूप से टूट गए। इस दौरान नौकरी में भी विवाद हुआ और वे नौकरी से हाथ धो बैठे। वहीं उनकी मासिक EMI 7,000 रुपए तक पहुंच गई। एक आखिरी कोशिश में उन्होंने एक और लोन लेकर फिर से ट्रेडिंग की, लेकिन फिर से नुकसान हुआ और उनकी EMI बढ़कर 85,000 रुपए हो गई। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपनी बाइक और टीवी तक बेचना पड़ा। 2016 में उन्होंने एक दोस्त के साथ मिलकर समोसे, पोहे की दुकान खोली और लोगों के घर तक खाना डिलीवर किया, लेकिन उससे होने वाली आय से स्थिति नहीं सुधरी। 8 से 9 महीने बाद उन्हें IBM में नौकरी मिली, जिससे थोड़ी राहत मिली। फिर उन्होंने 5,000 से 10,000 की पूंजी से स्कैल्पिंग शुरू की और छोटे छोटे मुनाफे बुक करके धीरे धीरे कर्ज चुकाना शुरू किया। 2018 तक उन पर 45 लाख रुपए का कर्ज हो गया था, जिसे उन्होंने ट्रेडिंग से धीरे धीरे चुका दिया। 2019 में सिर्फ 2 से 3 लाख की पूंजी से उन्होंने 6 करोड़ से अधिक का मुनाफा कमाया। आर्थिक संकटों के बावजूद लक्ष्य ने हार नहीं मानी और हमेशा समाधान खोजते रहे। 2016 में वित्तीय संकट और करियर में असफलताओं के बीच लक्ष्य ने एक नई शुरुआत की।
दोस्त के साथ मिलकर व्यापार में कदम रखा और कठिनाइयों के बावजूद हर चुनौती को सीखने का मौका माना। अपने संकल्प और आत्मबल से लक्ष्य ने कर्ज के अंधकार से निकलकर मामूली पूंजी को बड़ी कमाई में बदला। उनका यह संघर्षपूर्ण सफर यह सिद्ध करता है कि लगातार मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। आज उनकी संपत्ति 50 करोड़ से अधिक है। जब सुपर ट्रेडर लक्ष्य अपने सफर को याद करते हैं तो वे नए ट्रेडर्स को बहुमूल्य सीखें देते हैं। भावनात्मक अनुशासन बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। उनके अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि कठिनाइयों के बावजूद लगातार प्रयास करने से सफलता मिल सकती है। आज सुपर ट्रेडर लक्ष्य नए ट्रेडर्स के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनका सफर यह दर्शाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। साधारण शुरुआत से असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचे लक्ष्य की कहानी मानव आत्मा की अदम्य शक्ति का प्रतीक है, जो अनगिनत लोगों को अपने सपनों का पीछा करने की प्रेरणा देती है।